नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आपके ही अपने चैनल नर्सिंग विद अनूप में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को विदित है मैं पिछले 1 ईयर से वीडियो नहीं डाली है। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स आई कांट अपलोड वीडियोज़ एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी रिलेटेड टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, पूरे नर्सिंग सब्जेक्ट्स, उस नर्सिंग सब्जेक्ट्स में आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है, उसमें एक टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी। तो हम आपको आज बताएंगे कि हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारे पूरे वर्ल्ड का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी में मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड होता है। सबसे पहला एटम आता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स आते हैं, सेल्स आते हैं, टिश्यूज, ऑर्गन, सिस्टम एंड एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन होता है। जैसे पहले आपका आता है एटम्स। एटम्स में आपके जैसे एटम्स एक पदार्थ की सबसे छोटी अवस्था होती है जिसे हम दो या दो से और अधिक भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, राइट। जैसे एटम्स के एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं सोडियम क्लोराइड भी हो जाता है, हाइड्रोजन भी आ जाता है, ऑक्सीजन। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एटम्स, राइट। एटम्स के बाद एक चीज आती है मॉलिक्यूल्स। एटम्स से बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है, और जो एटम्स होते हैं एटम्स से मिलकर एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे एटम्स में सोडियम आता है, क्लोराइड अलग होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो सोडियम और क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं? NaCl बनाते हैं। तो NaCl क्या है? NaCl इज अ सोडियम क्लोराइड इज अ मॉलिक्यूल्स। अब कई सारे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर सेल्स का फॉर्मेशन करते हैं। सेल्स क्या होती है? सेल्स हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट होती है जो हमारी बॉडी में असंख्य संख्या में पाई जाती हैं, और कई सारी सेल्स आपस में मिलकर ही फॉर्मेशन करती है किसका? टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है, राइट। जैसे आ, जो सेल्स होती हैं वो दो या दो से अधिक जो सेल्स होती हैं वो ग्रुप में क्या हो जाती है? स्प्रेज हो जाती है। ग्रुप में मिलकर एक टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं? हम टिश्यू बोलते हैं या ऊतक बोलते हैं। कई सारे टिश्यूज ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, कई सारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। तो कई सारी सेल्स जब ग्रुप में मिलती हैं तो एक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ द सेल, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। तो जो टिश्यू होते हैं वो क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होती है। अब कई सारे टिश्यूज एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गन मतलब अंग। जैसे कई सारी सेल मिलकर टिश्यूज का फॉर्मेशन किए, कई सारे टिश्यूज जो होते हैं वो क्या करते हैं? पार्टिकुलर ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। उस पार्टिकुलर ऑर्गन जैसे लाइक दैट स्टमक हो गया, ईसोफेगस हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या है? ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन मिलकर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऐसे ही सिस्टम एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब ऑर्गन से सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है? जैसे ईसोफेगस भी डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिस्टम होता है, उसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, वही ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? ईसोफेगस हो गया, ओरल कैविटी हो गई, इंटेस्टाइन हो गया, रेक्टम हो गया, एनस हो गया। दिस इज ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यही ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं, और ऐसे ही 11 सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। कई सारे सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। सिस्टम की संख्या कितनी होती है? 12, 12। लाइक दैट डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हो गया, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सिस्टम इन अवर बॉडी। तो सिस्टम मिलकर हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ऐसे 12 सिस्टम हमारी ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। अब एक ह्यूमन बॉडी एक फैमिली का फॉर्मेशन करती है। एक और चीज़ हम आपको बताते हैं, एक जो फैमिली होती है एक ह्यूमन से ही बनती है। तो एक ह्यूमन क्या करती है? फैमिली बनाती है। फैमिली से क्या बनता है? कई सारी फैमिली आपस में मिलकर मोहल्ला का फॉर्मेशन करती है, पार्टिकुलर कॉलोनी का फॉर्मेशन करती है। अब ऐसे ही कई सारी कॉलोनी क्या मिलती हैं? शहर बनाती हैं। क्या बनाती है? जिला, डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। अब कई सारे डिस्ट्रिक्ट मिलकर क्या बनते हैं? स्टेट बनते हैं, जिन्हें हम राज्य बोलते हैं। कई सारे स्टेट मिलकर क्या बनाते हैं? एक देश बनाते हैं। देश मतलब एक इंडिया, या कि ऑस्ट्रेलिया बोल सकते हैं, न्यूजीलैंड बोल सकते हैं, थाईलैंड बोल सकते हैं। कई सारे देश बनाती है, ठीक है। तो ऐसे कई देश मिलकर हमारी पृथ्वी का फॉर्मेशन होता है, जो कि एक प्लैनेट होता है। अब ऐसे कई सारे प्लैनेट मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? ब्रह्मांड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे यूनिवर्स कहा जाता है। अब उसी यूनिवर्स में हम बोलते हैं, इसके भी सब डिवाइडेड होते हैं। यूनिवर्स, यूनिवर्स से आते हैं प्लैनेट, प्लैनेट में एक हमारा अर्थ होता है जिसे पृथ्वी बोलते हैं। उस अर्थ में कई सारे महाद्वीप होते हैं,
कंटिनेंट्स होते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या करते हैं, पूरे देशों में डिवाइड हो जाते हैं। देश से बनते हैं राज्य, राज्य से बनते हैं जिला, जिला के और नीचे सब टाइप होता है, तहसील होता है, तहसील से नीचे आओगे आपका नगर पंचायत आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, ग्राम आ जाएगा, आपके वार्ड आ जाएगा, वार्ड के बाद आपकी फैमिली आ जाएगी, फैमिली के बाद नेक्स्ट आप होंगे। नमस्कार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज मिला है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।